हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका द केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स किसे कहते हैं और इसे हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस में। यानी हमने उनकी जमात बंदी देखे थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। और इस तरह फिनॉल्स के देखे थे हमने, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। और इसी तरह से हमने आखिरी में देखे थे इथर्स की जमात बंदी, सिमेट्रिकल इथर्स और अनसिमेट्रिकल इथर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स का निज़ाम तस्मिया, कि हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स के नाम किस तरह से लिखते हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और इथर्स के नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का निज़ाम तस्मिया। तो तीन तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम अल्कोहल्स के नाम आसानी से लिख सकते हैं या फिर उसे हम नाम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो है नाम वो है कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम, जिसे हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। उर्दू में हम कहते हैं इसे हम आम नाम। तो हम अल्कोहल्स के आम नाम किस तरह से लिखते हैं? तो आप सभी को पता है कि अल्कोहल्स में क्या होता है, अल्केन से या फिर क्षयशुदा कार्बन से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल आर बॉन्ड OH। ऐसे अल्कोहल से हम नाम लिखते हैं तो हम अल्केन को लिखते हैं अल्किल। जो अल्केन होता है उसे हम लिखते हैं अल्किल और उसके आगे लगा देते हैं अल्कोहल। तो इस तरह से कंपाउंड का नाम हो जाता है अल्किल अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड देखिए, इसमें जो है CH3 से यानी मीथेन से एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम मीथेन को लिखेंगे मिथिल और उसके आगे लगा देंगे अल्कोहल और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथिल अल्कोहल। इस कंपाउंड में देखिए इथेन के इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम इथेन को लिखेंगे इथिल और आगे लगा देंगे अल्कोहल और इस तरह से कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथिल अल्कोहल। नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल देखिए, इस कंपाउंड में जो है प्रोपेन, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। तो प्रोपेन के पहले कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन को लिखेंगे हम प्रोपिल और उसके आगे लगा देंगे अल्कोहल। लेकिन आप देखिए इस कंपाउंड में जो तीनों भी कार्बन है, तो तीनों के तीनों कार्बन एक ही लाइन में है, एक ही खत में है। इसलिए ऐसे अल्केन के आगे, नाम के आगे लगाते हैं हम N, यानी कैसा है, नॉर्मल है। यानी तीनों भी जो कार्बन है वो कैसे है, सीध में है। या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जो है इन तीनों कार्बन, इस तीनों कार्बन की जो है सीध में लाइन में है। इसलिए ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं N प्रोपिल अल्कोहल। इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में जो है, इस कंपाउंड में भी जो है प्रोपेन के दूसरे कार्बन से, प्रोपेन के दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कंपाउंड को कहते हैं हम प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इन तीनों कार्बन की सीध में मौजूद नहीं है, बल्कि एक शाख की शक्ल में इस प्रोपेन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे ऐसे इसमें लगाते हैं हम आइसो। अगर कोई शाख मौजूद है, अगर कंपाउंड में कोई शाख मौजूद है तो हम लगाते हैं आइसो। और अगर कंपाउंड में कोई शाख मौजूद नहीं है, यानी वो तमाम के तमाम जो कार्बन है एक ही सीध में है, तो ऐसे कंपाउंड के लगाते हैं हम N। और इस तरह से अब क्योंकि इस कंपाउंड में जो है एक शाख मौजूद है, इसलिए इसे लगाते हैं हम आइसो। इससे कंपाउंड का नाम हो गया हमारा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। इस कंपाउंड में देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड में जो है 4 कार्बन मौजूद है, इसलिए ये एक ब्यूटेन है। और ब्यूटेन की जो है पहले कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा ब्यूटिल अल्कोहल। और चारों भी जो कार्बन है वो एक ही सीध में है, इसलिए इसे पहले लगाएंगे हम N। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इस अल्केन में 1 2 3 और 4 कार्बन मौजूद है। ये भी क्या है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन की लिखेंगे हम ब्यूटिल और उसके आगे लगा देंगे अल्कोहल और इस तरह से कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन जो चारों भी कार्बन है वो एक सीध में नहीं है, क्योंकि एक कार्बन क्या कर रहा है, एक शाख की शक्ल में इस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लगाएंगे हम आइसो। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे हम। इस कंपाउंड में जो है 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद है, इसलिए ये एक है पेंटेन। और 5 के 5 कार्बन जो है एक ही लाइन में मौजूद है, इसलिए ये एक नॉर्मल पेंटेन है। तो इस कंपाउंड को जब हम नाम लिखेंगे तो पेंटेन को लिखेंगे हम पेंटिल और आगे लगा देंगे अल्कोहल। और आपको पता है हमने N यहाँ पे क्यों लगाया है,
क्योंकि यहाँ पे जो पांचों के पांचों कार्बन है वो एक ही लाइन में मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें भी जो है इस कंपाउंड में 1 2 3 4 और 5, इस कंपाउंड में जो है 5 कार्बन मौजूद है, लेकिन ये 5 के 5 कार्बन जो है एक सीध में मौजूद नहीं है, बल्कि एक कार्बन जो है शाफ्ट की शक्ल में जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कंपाउंड को लिखेंगे हम आइसो। इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसो पेंटिल। पेंटिल इसलिए कि इसमें कितने कार्बन है? 5, ये पेंटेन होगा। और पेंटेन को लिखेंगे हम पेंटिल, इसलिए पेंटिल और आगे लगा देंगे अल्कोहल। तो इस तरह से हम जो है अल्कोहल्स के आम नाम। अब हम देखेंगे अल्कोहल्स के निज़ामी तस्मीया का दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हम अल्कोहल्स का नाम लिख सकते हैं, वो है कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल निज़ाम। तो इस निज़ाम में ये समझा जाता है कि अब तक के जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सब के सब जो है CH3OH यानी मिथिल अल्कोहल के ज़रिए तैयार किए गए। यानी जितने भी अब तक के अल्कोहल्स पाए जा चुके हैं या फिर तैयार किए जा चुके हैं वो सब के सब जो है मिथिल अल्कोहल के ज़रिए तैयार किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे तैयार करना है CH3 बॉन्ड CH2OH, ये एक इथिल अल्कोहल है। अगर मुझे इथिल अल्कोहल तैयार करना है तो मैं इथिल अल्कोहल किस तरह से तैयार करूँगा? मैं इथिल अल्कोहल को जो है CH3OH यानी मिथिल अल्कोहल से मैं क्या करूँगा? इस कार्बन से यानी मिथिल ग्रुप के कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह मैं एक मिथिल ग्रुप को जोड़ दूंगा और इस तरह से क्या होगा? हमारा इथिल अल्कोहल तैयार होगा। तो इस निज़ाम में ये समझा जाता है कि अब तक के जितने भी अल्कोहल्स हैं वो तमाम के तमाम जो है मिथिल अल्कोहल के ज़रिए तैयार किए गए हैं। और मिथिल अल्कोहल को हम कहते हैं कार्बिनॉल। क्या कहते हैं इसे हम? कार्बिनॉल। तो इस निज़ाम में ये समझा जाता है कि तमाम अल्कोहल्स मिथिल अल्कोहल के ज़रिए तैयार किए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। तो इसमें हम जो है तो जो हमारा मिथिल ग्रुप है तो मिथिल ग्रुप का कार्बन यानी CH3OH एंड जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम कहते हैं कार्बिनॉल कार्बन। उसको क्या कहते हैं हम? कार्बिनॉल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में जो है इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं हम कार्बिनॉल कार्बन। और कार्बिनॉल कार्बन से हमारा एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या है इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस कंपाउंड का नाम लिखते वक्त सबसे पहले मैं कार्बिनॉल कार्बन से जो हमारा मिथिल ग्रुप यानी जो अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम लिखूंगा और आगे लगा दूंगा मैं कार्बिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल कार्बिनॉल, क्योंकि कार्बिनॉल कार्बन से हमारा जो है एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे हम मिथिल कार्बिनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे। इस कंपाउंड में आप देखिए हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कार्बन हो गया कार्बिनॉल कार्बन। और कार्बिनॉल कार्बन से जो है CH2CH3 यानी हमारा एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा है कार्बिनॉल कार्बन। इसे हम कार्बिनॉल कार्बन किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा कार्बिनॉल कार्बन। और कार्बिनॉल कार्बन से एक CH2CH3 यानी C2H5 ग्रुप यानी एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस कंपाउंड का नाम मैं लिखूंगा इथिल कार्बिनॉल, क्योंकि कार्बिनॉल से हमारा एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में देखिए आप, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया हमारा कार्बिनॉल कार्बन। और कार्बिनॉल कार्बन से जो है एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक CH2CH3 यानी एक C2H5 इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो यहाँ पर जो है दो अल्किल ग्रुप हैं, एक तो है मिथिल ग्रुप और एक है इथिल ग्रुप। अब इस कंपाउंड का नाम लिखते वक्त मैं क्या करूँगा? अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करूँगा, यानी इन दोनों अल्किल ग्रुप में से किस अल्किल ग्रुप का नाम पहले आएगा वो मैं डिसाइड करूँगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो एक तो है इथिल ग्रुप जो कि आता है ई से, एक तो है मिथिल ग्रुप जो कि आता है एम से। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए पहले मैं लिखूंगा इथिल ग्रुप का नाम तो आएगा इथिल, उसके बाद में लिखूंगा मैं मिथिल ग्रुप का नाम, क्योंकि उसमें जो है एम अल्फ़ाबेट में जो है बाद में आता है, और आगे लगा दूंगा मैं कार्बिनॉल। तो इस तरह से जो है हम कार्बिनॉल सिस्टम में अल्कोहल्स का नाम लिख सकते हैं, जिसमें हम ये सपोज करते हैं कि जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सबके सब CH3OH यानी मिथिल अल्कोहल के जरिए तैयार किए गए हैं। और मिथिल अल्कोहल को हम कहते हैं कार्बिनॉल। क्या कहते हैं उसे हम? कार्बिनॉल। और जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं कार्बिनॉल
कार्बन, और अगर कार्बन और कार्बन से अगर कोई हमारा मिथिल ग्रुप या फिर कोई अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हम पहले लिखते हैं और बाद में लगा देते हैं हम कार्बिनॉल। और इस तरह से हम जो है अल्कोहल्स का कार्बिनॉल सिस्टम के जरिए नाम लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका है हमारा IUPAC सिस्टम। और हमारा जो IUPAC सिस्टम ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कंपाउंड के नाम लिखते हैं और उस नाम को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाता है, यानी बैनुल अक़वामी जो है तौर पर भी जो है इसको हम पूरे यानी बैनुल अक़वामी जो है तौर पर इस निज़ाम को जो है नाम को जाना जाता है। तो IUPAC सिस्टम में जो है कुछ उसूल बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स, यानी हर एक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कुछ ना कुछ जो है उसूल बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, जिसके ज़रिए हम उस कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ऐसे उसूल हैं, रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अल्कोहल्स का नाम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला उसूल है कि IUPAC निज़ाम के मुताबिक अल्कोहल्स का नाम लिखते वक्त, IUPAC निज़ाम के मुताबिक अल्कोहल्स का नाम लिखते वक्त अल्केन से हुर्फ ई, यानी अल्केन से इस ई को, अल्केन से हुर्फ ई को हटाकर उसकी जगह OL लिखा जाता है। यानी हम क्या करेंगे, जब भी हम IUPAC निज़ाम में यानी IUPAC सिस्टम के जरिए किसी अल्कोहल का नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अल्केन है अल्केन से ई हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे OL, और इस तरह उसका नाम हो जाएगा अल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा? अल्केनॉल। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में जो है CH3 है, ये हमारा एक मीथेन है। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है। ये हमारा एक मीथेन है। तो हम क्या करेंगे, मीथेन से, ये एक मीथेन है तो मीथेन से क्या करेंगे, हम ई हटा देंगे। मीथेन से क्या करेंगे, हम ई हटा देंगे और लगा देंगे OL, और इस तरह कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए हम, इस कंपाउंड में जो है 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? एक और एक, 2 कार्बन है, इसलिए ये एक इथेन है। हम क्या करेंगे, जब इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे, इथेन से हमारा जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक अल्कोहल है। जब हम इस अल्कोहल का नाम लिखेंगे तो इथेन में से क्या करेंगे, हम ई को हटा देंगे और लगा देंगे OL, और इस तरह कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनॉल। तो हमारा ये पहला रूल है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्केन से ई को हटाकर उसकी जगह हम लगा देते हैं OL। जैसे कि मीथेन से ई को हटा देंगे और लगा देंगे OL, तो नाम हो जाएगा मिथेनॉल। इथेन से क्या करेंगे, हम ई को हटा देंगे, लगा देंगे OL, और कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनॉल। दूसरा हमारा रूल है, कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब किया जाता है। अगर किसी कंपाउंड है अगर, और उसमें जो है हाइयर अल्केन्स, कोई ऊंचा अल्केन, यानी ऐसा कोई अल्केन मौजूद है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन जो है मौजूद है, तो ऐसे कंपाउंड को जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें कार्बन की जो सबसे लंबी जंजीर होती है उसका हम क्या करते हैं, इंतखाब करते हैं, और कार्बन की लंबी जंजीर को नंबर दिया जाता है। जो हमारी कार्बन की लंबी जंजीर है जिसका हम क्या कर रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं, उसको हम नंबर दिया जाता है। और नंबर हम इस तरह से देते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस जिस कार्बन से भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कंपाउंड है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमको कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब करना है। तो इसमें 1 2 3, ये 3 कार्बन की सबसे लंबी जंजीर है। तो मैंने क्या किया है, अभी हमारी कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का हमारा इंतखाब हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब करना है, नंबरिंग देना है। और नंबरिंग मुझे इस तरह से देना है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमारा कम से कम नंबर आना चाहिए। अगर सपोज करो इस 3 कार्बन की लंबी जंजीर को मैं नंबर यहाँ से देता हूँ 1 2 3, तो इस कार्बन को जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबर आ रहा है 3। जब मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो इस कार्बन को नंबर आएगा 3। अगर मैं नंबरिंग जो है इस जानिब से देता हूँ तो नंबर 1 इसको आएगा, नंबर 2 इसको आएगा और नंबर 3 इसको आएगा। तो इस तरीके में जो है जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर आ रहा है, यानी ये तरीका हमारा कैसा है, सही है। तो नंबरिंग देंगे हम इस जानिब से। अब दूसरा कंपाउंड है, इसमें जो है कार्बन की सबसे लंबी जंजीर हमारी ये वाली है, क्योंकि इसमें 5 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद है। अब मुझे जो है इसको, इस कार्बन की लंबी जंजीर को देना है नंबरिंग। नंबरिंग मैं इस साइड से दूंगा या फिर इस साइड से। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से दूंगा तो इस कार्बन को जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबर आएगा 4, जो कि कैसा होगा, बहुत ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग जो है इस जानिब से दूंगा तो नंबर 1 इस कार्बन को, नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 इस कार्बन को, नंबर 4 इस कार्बन को, नंबर 5 आएगा इस कार्बन को। यानी इस जानिब से नंबर देने की वजह से
जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे कितना नंबर आ रहा है, 2, यानी कम से कम नंबर आ रहा है। तो हमारा ये तरीका कैसा रहेगा, सही। तो इस तरह से हम जब भी कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब करते हैं तो हम नंबरिंग हम इस तरह से देते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। तीसरा रूल देखते हैं हम, OH ग्रुप के मकाम को मुनासिब आदात के जरिए जाहिर किया जाता है, यानी जिस कार्बन से भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के अदद को हम क्या करते हैं, एक मखसूस अदद के जरिए जो है इसको हम जाहिर करते हैं, जिसे लाहिके OL से पहले लिखा जाता है, जिसे लाहिके OL से पहले लिखा जाता है। हमने देखे थे पहले कि अल्केन में क्या करते हैं, हम ई को हटा देते हैं और उसकी जगह लगा देते हैं OL। तो जिस भी कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका अदद जो है OL से पहले लिखा जाएगा। समझो, सपोज फॉर एग्जांपल अल्केनॉल, अल्केन 1 ओल, अल्केन 2 ओल, इस तरह से हम देखेंगे आगे से हम। नंबर 4, अगर कार्बन की लंबी जंजीर से 2 या 2 से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े हो तो, अगर कार्बन की लंबी जंजीर से 2 या 2 से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े हो तो अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के मुताबिक उनके नाम लिखे जाते हैं। हो सकता है हमारे जो कार्बन की लंबी जंजीर है उससे कोई अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो सकता है उससे 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए 3 हो। तो अगर उसके हम नाम लिखना है तो हमें क्या करते हैं, हम हरूफ तहज्जी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, हम इस पॉइंट को हम आखिरी में देखेंगे। अब सपोज अब मुझे जो है इस कंपाउंड का नाम लिखना है। अब जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा सबसे पहले कार्बन की लंबी जंजीर का मैं इंतखाब करूंगा। तो ये 1 2 3 कार्बन वाली जंजीर हमारी सरपरस्त जंजीर है। अब मुझे जो है इसका नंबरिंग देना है। नंबरिंग चाहे मैं इस जानिब से दूँ, नंबर चाहे मैं इस जानिब से दूँ, दोनों नंबरिंग कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं नंबरिंग दिया इस जानिब से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का लिखना है नाम। तो नाम लिखते हो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस अल्केन का नाम लिखूंगा। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या, ई का हटा दूंगा मैं। अब प्रोपेन के दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं जो लगा दूंगा 2 किस लिए लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दूसरे कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोपेन 2 और आगे लगा दूंगा OL। तो इस तरह कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन 2 ओल। इस कंपाउंड का नाम मैं लिखूंगा सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी जंजीर हमारी ये वाली है जिसमें जो है 4 कार्बन है। नंबरिंग दूंगा मैं, नंबरिंग दूंगा इस जानिब से 1 2 3 4। अब नाम लिखूंगा मैं, तो इसमें जो है 4 कार्बन है इसलिए ये क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में जो है दूसरे कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 ओल, ये कंपाउंड का नाम हो गया। इस कंपाउंड में नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले सबसे मुझे कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब करना है। तो ये 1 2 3, ये जो हमारी कार्बन की सबसे लंबी जंजीर है जिसमें 1 2 3 कार्बन मौजूद है। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3। नंबरिंग हम इस जानिब से देंगे क्योंकि इस जानिब से हमारा OH ग्रुप क्या है, नज़दीक है। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड में जो है ये प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। तो प्रोपेन के पहले कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा मिथिल ग्रुप का नाम। तो मिथिल ग्रुप हमारा दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथिल। तो क्या आ गया हमारा 2 मिथिल, यानी दूसरे कार्बन से हमारा मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथिल। उसके बाद में कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, इसलिए ये प्रोपेन है, 2 मिथिल प्रोपेन। और प्रोपेन के पहले कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन के पहले कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 1 ओल। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथिल प्रोपेन 1 ओल। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH, CH3 CH3। अब जो है ये कंपाउंड है। सबसे पहले कंपाउंड में सबसे लंबी जंजीर हमारी 4 कार्बन वाली जंजीर है। इसमें नंबरिंग दूंगा इस जानिब से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखिए ये एक ब्यूटेन है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। इसमें जो है इस ब्यूटेन के पहले कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन से जो है एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन से जो है 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और 2 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाई। तो दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से जो है 2, यानी डाई मिथिल। दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 3 डाई मिथिल। और ये हमारा एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन।
और ब्यूटेन के पहले कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 1 ओल, तो कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन 1 ओल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CHOH CH CH3 CH2 CH3 अब हमारे कंपाउंड है। अब मुझे इस कंपाउंड में सबसे कार्बन की सबसे लंबी जंजीर हमारी ये वाली है, जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब मुझे इस कार्बन की सबसे लंबी जंजीर को देना है नंबरिंग दूंगा मैं इस जानिब से, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। तो ये एक पेंटेन है कि जिसमें 5 कार्बन है, तो पेंटेन की जो है दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहले नाम लिखूंगा मैं मिथिल ग्रुप का, लेकिन मिथिल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे, इसलिए मैं लिखूंगा पहले 3 मिथिल पेंटेन। अब जो है पेंटेन के दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथिल पेंटेन 2 ओल, और इस तरह कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 3 मिथिल पेंटेन 2 ओल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 CH C2H5 CHOH CH3। अब ये कंपाउंड है आपका। अब कंपाउंड का जो सबसे पहले मुझे कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का इंतखाब करना है, तो 5 कार्बन वाली हमारी जो है कार्बन की सबसे लंबी जंजीर है, जो कि क्या है, कितने कार्बन, इसमें 5 कार्बन, ये एक पेंटेन है। अब मुझे नंबरिंग देना है, नंबरिंग दूंगा मैं इस जानिब से, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ तक करीब है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और ये हो गया हमारा नंबर 5। तो ये हमारा एक पेंटेन है, इसमें 5 कार्बन है, तो पेंटेन की जो तीसरे कार्बन से एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ है, एक तो है इथिल ग्रुप और एक है मिथिल ग्रुप। तो कौन से ग्रुप का नाम पहले आएगा, तो अगर कार्बन जंजीर से 2 या 2 से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े हो तो अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के मुताबिक उनके नाम लिखे जाते हैं। तो एक तो है इथिल ग्रुप जो कि आता है ई से, एक है मिथिल ग्रुप जो कि आता है एम से। तो पहले आएगा इथिल ग्रुप का नाम, फिर आएगा मिथिल। तो इथिल ग्रुप हमारा तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 इथिल। उसके बाद में मिथिल ग्रुप हमारा चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 मिथिल। जैसे 5 कार्बन है इसलिए लगाएंगे पेंटेन, और पेंटेन की जो है दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 ओल, और इस तरह कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथिल 4 मिथिल पेंटेन 2 ओल। तो इस तरह से हम जो है अल्कोहल्स के IUPAC नाम लिखते हैं। तो अब तक देखा हमने कि हम अल्कोहल्स के नाम किस तरह से लिखते हैं। तो 3 निज़ाम है जिनके ज़रिए हम अल्कोहल्स के नाम लिख सकते हैं। पहला है आम नाम, दूसरा है कार्बिनॉल नेम और तीसरा है IUPAC नेम। अब हमको देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स का निज़ाम तस्मीह, कि हम फिनॉल्स का नाम किस तरह से लिखते हैं। तो हम IUPAC निज़ाम के ज़रिए जो है फिनॉल्स के नाम लिख सकते हैं। तो फिनॉल में जो है सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बेंजीन। तो जो बेंजीन है आप सभी को पता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन को जो सबसे पहले आमतौर पर जो है फीन के नाम से जाना जाता था, फीन। बेंजीन को पहले हम जो है बेंजीन ना कहते हुए पहले कहते थे हम फीन। तो फीन में से क्या किया हमने, फीन में से हमने ई को हटा दिए और ई को हटाकर उसे जोड़ दिए OL, तो नाम पड़ गया इसका फिनॉल। फिनॉल क्यों, क्योंकि बेंजीन से अगर हमारा कोई अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, फिन में से ई को हटा देते हैं और लगा देते हैं OL, और नाम हो गया इसका फिनॉल। तो इस तरह से बेंजीन से जब भी हमारा कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल को हम जो है आपको समझ गया होगा कि हम फिनॉल क्यों फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल्स का IUPAC नाम लिखते वक्त नंबरिंग उस कार्बन से शुरू किया जाता है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ होता है। या फॉर एग्जांपल हमारा ये फिनॉल है, फिनॉल में नंबरिंग जो है जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबरिंग दूंगा मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और ये नंबर 6, और ये एक हमारा क्या है, फिनॉल है। और अगर फिनॉल की में अगर किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई मुतबादिल ग्रुप या तो कोई अल्किल ग्रुप या फिर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस अल्किल ग्रुप का या फिर नाम लिखा जाता है, उस अल्किल ग्रुप का करते हैं हम नाम लिखते हैं, या तो मिथिल होता है या फिर इथिल होता है, और बाद में जो है आगे लगा देते हैं फिनॉल। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की जब मुझे नाम लिखना है
सबसे पहले क्या करूँगा, नंबरिंग दूंगा। नंबरिंग जो है मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, नंबरिंग दूंगा मैं यहाँ से नंबर 1 इस कार्बन को। अब नंबर 2 मैं इस कार्बन को दूंगा या फिर इस कार्बन को, तो नंबर 2 दूंगा मैं इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसको भी कम से कम नंबर आना चाहिए। तो नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये आ गया हमारा नंबर 6। अब मुझे जो है इस फिनॉल का नाम लिखना है। तो इस फिनॉल के तीसरे कार्बन से, इस बेंजीन रिंग के तीसरे कार्बन से हमारा एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखूंगा मैं 3 मिथिल। उसके बाद में लगा दूंगा फिनॉल, क्योंकि हमारा क्या है, फिनॉल है। यानी फिनॉल में जो है बेंजीन रिंग से हमारे तीसरे कार्बन से मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका कंपाउंड नाम हो गया 3 मिथिल। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में नाम लिखना है मुझे। नंबरिंग दूंगा मैं इस कार्बन से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। चौथे कार्बन से हमारा जो है एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 मिथिल फिनॉल। तो इस तरह क्या करूँ, नाम लिखूंगा मैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल में जो है बेंजीन रिंग से एक हमारा इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तीसरे कार्बन से एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 इथिल फिनॉल। इस तरह से क्या होगा, कंपाउंड का नाम रहेगा 3 इथिल फिनॉल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। OH CH3 C2H5। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का जो है नाम लिखना है। अब मैं जब इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा, सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा इसको नंबरिंग। नंबरिंग मैं इस तरह से दूंगा, इसको नंबर 1 दूंगा मैं उस कार्बन को जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और इसको मिल जाएगा नंबर 6। तो इस बेंजीन रिंग में दूसरे कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे कार्बन से जो है एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब पहले किस अल्किल ग्रुप का नाम आएगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से जो है पहले आएगा इथिल ग्रुप का नाम, फिर आएगा मिथिल ग्रुप का नाम। तो चौथे कार्बन से जो है इथिल ग्रुप है, तो 4 इथिल, तो नाम हो जाएगा 4 इथिल। उसके बाद में 2 मिथिल और आगे लगा देंगे हम फिनॉल। तो इस तरह कंपाउंड का नाम क्या नाम हो जाएगा, 4 इथिल 2 मिथिल फिनॉल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिनॉल का आईपी से नाम लिख सकते हैं। अब हमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ इथर्स, इथर्स का निज़ाम तस्मिया। तो जो है 2 निज़ाम हैं जिसके ज़रिए हम इथर्स का नाम लिख सकते हैं। पहला है कॉमन नेम और दूसरा है आईयूपीएसी नेम। सबसे देखेंगे हम कॉमन नेम, आम नाम। तो आप सभी को पता है कि हम इथर्स किसे कहते हैं। इथर्स ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो है ऑक्सीजन से या तो 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या फिर ऑक्सीजन से 2 अरिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, या तो फिर ऑक्सीजन से एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है या फिर एक अरिल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ होता है। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं इथर्स। तो इथर्स का आम नाम लिखते वक्त सबसे पहले ऑक्सीजन जौहर से जुड़े हुए अल्किल या अरिल ग्रुप के नाम अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी के मुताबिक लिखे जाते हैं, और अगर अल्किल या अरिल ग्रुप यकसा हो तो डाई का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में इथर को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक इथर है जिसमें जो है ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप यानी 2 मिथिल ग्रुप हमारे इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब मुझे जो है इस इथर का नाम लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन अल्किल ग्रुप के नाम। तो यहाँ पे जो है दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे दोनों भी अल्किल ग्रुप मिथिल है, इसे मैं लगाऊंगा डाई और आगे लिखूंगा डाई मिथिल, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है, डाई मिथिल और आगे लगा दूंगा इथर। तो इस तरह से इथर का नाम हो गया डाई मिथिल इथर। इस कंपाउंड में जो है इस ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो है मिथिल ग्रुप जुड़ा है और एक है इथिल ग्रुप। अब मुझे पहले किस अल्किल ग्रुप का नाम पहले आएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो पहले लिखूंगा मैं इथिल, उसके बाद में लिखूंगा मिथिल और आगे लगा दूंगा इथर, और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया इथिल मिथिल इथर। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में देखिए इस ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप यानी दोनों भी जो है इथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो पहले लिखूंगा मैं डाई, उसके बाद में लगाऊंगा इथिल, डाई इथिल और आगे लगा दूंगा इथर। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई इथिल इथर।
नेक्स्ट इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में जो है इस ऑक्सीजन से 2 अरिल ग्रुप यानी 2 फिनिल ग्रुप, C6H5 को कहते हैं हम फिनिल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में जो है इस ऑक्सीजन से 2 फिनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों भी फिनिल ग्रुप जो है सेम है, इसमें लगाऊंगा मैं डायफिनिल ईथर। कंपाउंड का नाम हो गया डायफिनिल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन से एक तो है अल्किल ग्रुप यानी मिथिल ग्रुप और एक है अरिल ग्रुप यानी फिनिल ग्रुप। जो एक तो आता है M से और एक आता है P से। तो M पहले आता है और P बाद में आता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा मिथिल, उसके बाद में फिनिल, पहले मिथिल उसके बाद में फिनिल और आके लगा देंगे हम ईथर, इसलिए इस तरह कंपाउंड का नाम हो गया मिथिल फिनिल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में आप देखिए ऑक्सीजन से जो है एक अल्किल ग्रुप यानी एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ है अरिल ग्रुप यानी एक फिनिल ग्रुप। तो पहले E आता है बाद में आता है P, पहले आएगा इथिल उसके बाद में फिनिल और आगे लगा देंगे ईथर, और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया इथिल फिनिल ईथर। तो इस तरह से हम जो है कॉमन नेम के जरिए ईथर्स का नाम लिख सकते हैं, जिसमें हम पहले क्या करते हैं अल्किल ग्रुप्स के नाम लिखते हैं जो कि ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए होते हैं और आगे लगा देते हैं ईथर, और इस तरह कंपाउंड का नाम रहता है अल्किल 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 या फिर अल्किल अरिल ईथर्स। तो ये थे हमारे कॉमन नेम ऑफ ईथर्स। अब हमें देखना है आईपीएसी नेम ऑफ ईथर्स, ईथर्स का आईपीएसी नाम। तो ईथर्स के आईपीएसी नाम में ये माना जाता है कि अल्केन के कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप, ईथर्स के आईपीएसी नाम में ये माना जाता है कि अल्केन के कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप किसे कहेंगे हम? अल्कोक्सी ग्रुप जब भी किसी अल्किल ग्रुप से कोई ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, जब भी किसी अल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन एटम हमारा जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम अल्कोक्सी ग्रुप। फॉर एग्जांपल CH3 ये हमारा एक मिथिल ग्रुप है, जब मिथिल ग्रुप से हमारा कोई ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे मिथॉक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे उसे हम? मिथॉक्सी ग्रुप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं C2H5 ये हमारा एक इथिल ग्रुप है, जब इथिल ग्रुप से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे इथॉक्सी ग्रुप। इसे क्या कहेंगे हम? इथॉक्सी ग्रुप। तो ईथर्स के आईपीएसी नाम में ये माना जाता है कि अल्केन के कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी अल्केन के अल्कोक्सी महासीर हमारे ईथर्स कहलाते हैं। इसलिए आईपीएसी निज़ाम में ईथर्स का नाम अल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है। पहले क्या लिखते हैं हम? अल्कोक्सी ग्रुप का नाम लिखते हैं और आगे जो है अल्केन लगा देते हैं। इस तरह जो है आईपीएसी निज़ाम में ईथर्स का नाम अल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है। ईथर्स में ऑक्सीजन से जुड़े ऊंचे अल्किल ग्रुप को सरप्लस अल्केन समझा जाता है। अब आप देखेंगे किस तरह से जो है कंपाउंड को हम, जिस तरह हम ईथर का जो है आईपीएसी नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में जो है CH3 CH2 CH3। अब जो है इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन से जो है एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक है हमारा इथिल ग्रुप। तो इथिल ग्रुप जो है बड़ा है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए ये जो हमारा सरप्लस अल्केन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा सरप्लस अल्केन, क्योंकि इसमें जो है 2 कार्बन है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सरप्लस अल्केन, और सरप्लस अल्केन से हमारा एक अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। सरप्लस अल्केन से यानी इस अल्केन से हमारा एक अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा ये अल्किल ग्रुप है, इस अल्किल ग्रुप का नाम है मिथिल ग्रुप। तो मिथिल ग्रुप से जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा उसे कहेंगे हम मिथॉक्सी ग्रुप। उसे क्या कहेंगे हम? मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है यानी CH3 बॉन्ड O इस इथिन से जुड़ा हुआ है, इस इथिन के इस कार्बन से हमारा CH3O यानी मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का नाम लिखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा मिथॉक्सी ग्रुप का नाम, लिखूंगा पहले मिथॉक्सी। क्या लिखूंगा मैं? मिथॉक्सी। उसके बाद लिखूंगा सरप्लस अल्केन का नाम। यहाँ पे सरप्लस अल्केन हमारा इथेन है, इसलिए कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, यानी इथेन के एक कार्बन से हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस कंपाउंड में देखिए, इस ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो है हमारा मिथिल ग्रुप और एक है हमारा प्रोपिल ग्रुप। तो प्रोपिल ग्रुप में जो हमारे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हमारा है सरप्लस अल्केन।
ये क्या कहलाएगा हमारा सरपरस्त अल्केन कहलाएगा। तो सरपरस्त अल्केन को जो है नंबरिंग देंगे हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है। सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से CH3O ग्रुप यानी मिथॉक्सी ग्रुप जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 मिथॉक्सी कितने कार्बन इसमें 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में देखिए ऑक्सीजन से जो है एक तरफ है हमारा अल्किल ग्रुप और एक तरफ है हमारा अरिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो अरिल ग्रुप है वो हमारा सरपरस्त है, वो क्या है सरपरस्त है, ठीक है। तो सरपरस्त यहाँ से हम इस कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के जो है पहले कार्बन से, इसे हम सपोज करते हैं पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन से CH3O ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे पहले मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी और आगे लगा देंगे बेंजीन, यानी बेंजीन से जो है इस कार्बन से हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इस कंपाउंड में जो है इस ऑक्सीजन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इथिल ग्रुप और एक है प्रोपिल ग्रुप। अब जो है दोनों अल्किल ग्रुप में, इस अल्किल ग्रुप में यानी प्रोपेन में जो है 3 कार्बन है और इथेन में जो है सिर्फ 2 कार्बन है, इसलिए ये हो गया हमारा सरपरस्त अल्केन। ये क्या हो गया सरपरस्त अल्केन। सरपरस्त अल्केन की नंबरिंग देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से O बॉन्ड CH2 CH3 यानी हमारा जो है O बॉन्ड CH2 CH3 यानी इथेन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा इथॉक्सी ग्रुप। ये हो गया हमारा इथॉक्सी ग्रुप हो गया, यानी इथॉक्सी ग्रुप जो है हमारे सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो कंपाउंड नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में जो है इस ऑक्सीजन से एक तरफ है मिथिल ग्रुप और एक तरफ है ब्यूटिल ग्रुप। इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला हमारा अल्केन जो है वो है सरपरस्त अल्केन। तो सरपरस्त अल्केन को हम नंबरिंग देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से जो है हमारा CH3O ग्रुप यानी मिथॉक्सी ग्रुप जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से कंपाउंड का नाम हो गया 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, CH2 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 CH3। तो इस ऑक्सीजन से जो है एक तरफ है इथिल ग्रुप और एक तरफ है ब्यूटिल ग्रुप। इथिन में सिर्फ 2 कार्बन है, ब्यूटेन में लेकिन कितने कार्बन है 4, इसलिए होगा हमारा सरपरस्त अल्केन। तो सरपरस्त अल्केन को सबसे पहले नंबरिंग देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सरपरस्त अल्केन के पहले कार्बन से जो है एक O बॉन्ड CH2 CH3 यानी इस इथिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा इथॉक्सी ग्रुप, यानी हमारे ब्यूटेन के पहले कार्बन से इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से हम जो है इथर्स के IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हम इथर्स के नाम किस तरह से लिखते हैं। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह से अल्कोहल्स के नाम लिखते हैं, उसका हम किस तरह से कॉमन नेम लिखते हैं, कार्बोनॉल नेम लिखते हैं और IUPAC नेम लिखते हैं। उसके बाद देखा हमने फिनॉल्स का IUPAC नाम और उसके बाद देखा हमने इथर्स का कॉमन नेम और IUPAC नेम।